देर शाम जब देवीपुर पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी तो इंस्पेक्टर विद्या ने फोन उठाया। पता चला कि किसी घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है। मामले की गंभीरता को समझते हुए इंस्पेक्टर विद्या उसी वक्त उस पते पर पहुंच गई जहां से कंप्लेंट की गई थी। उस घर में सौम्या अपने पति ध्रुव और मां समान माजी के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर लगे चोट के पीछे का जब इंस्पेक्टर विद्या ने कारण पूछा तो सौम्या ने कहा कि वो किचन में काम करते हुए कबर्ड से टकरा गई थी, उसी के चलते उसे चोट लग गई। हालांकि इंस्पेक्टर विद्या अच्छे से जानती थी कि केस कुछ और है, पर अब क्योंकि सौम्या खुद ही कुछ नहीं बता रही थी इसलिए इंस्पेक्टर विद्या भी वहां से चली जाती है। अगले दिन मार्केट में इंस्पेक्टर विद्या की मुलाकात एक बार फिर माजी से हुई। तब माजी ने इंस्पेक्टर विद्या को बताया कि सौम्या का पति ध्रुव उस पर बहुत अत्याचार करता है, पर सौम्या कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात तो दूर रही। माजी ने बताया कि जब सौम्या 5 साल की थी तब वो उसके घर में काम करने आई थी। वहीं उनकी मुलाकात सौम्या की जुड़वी बहन शैली से हुई। सौम्या और शैली सिर्फ 8 साल की थी जब उनकी मां गुजर गई। मां के गुजर जाने का सबसे ज्यादा असर सौम्या पर पड़ा, इसलिए घर में उसे शैली से ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी। इसी के चलते दोनों बहनों के रिश्ते में दरार भी पड़ने लगी। एक समय तो ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार थे। इसी के चलते शैली को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और सौम्या माजी के साथ अपने ही घर में रहने लगी। कुछ सालों बाद सौम्या के पापा भी चल बसे। छोटी उम्र में ही सर से माँ बाप का साया हट जाने से सौम्या की दिमागी हालत बद से बदतर होती चली गई। सांस लेने में दिक्कत, ऊंचाई से डर। उधर शैली ने भी वेकेशंस में घर आना बंद कर दिया। फिर आज से ठीक 1 साल पहले जब सौम्या पैराग्लाइडिंग करने देवीपुर गई थी तब वहां उसकी मुलाकात उस पैराग्लाइडिंग कंपनी के ओनर ध्रुव से हुई। देखते ही देखते सौम्या को ध्रुव से प्यार हो गया। हालांकि उसने ध्रुव को अपने दिल की बात बताई नहीं। एक दिन सौम्या ध्रुव को अपने अंकल और माजी से मिलाने लेकर आई। अभी इंट्रोडक्शन वगैरह चल ही रहा था कि तभी सड़क पर एक कार आकर रुकी। पता चला कि शैली आई है। शैली को देखते ही सौम्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। जहां एक तरफ सौम्या बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी, वहीं शैली उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। शैली ने वहां आते ही ध्रुव से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। सौम्या के डिप्रेस्ड चेहरे को देखकर वो यह भी समझ गई कि सौम्या ध्रुव को पसंद करती है। शैली ने उसी वक्त ठान लिया कि वो ध्रुव को सौम्या से छीन कर ही रहेगी। शैली के ये नेक इरादे सौम्या को भी समझते देर न लगी। शैली ने अगले दिन से ही ध्रुव के आगे दाना डालना शुरू कर दिया। बेचारी सौम्या चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। शाम को जब तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तब भी शैली ने ध्रुव के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। सौम्या भी सब कुछ देख और समझ रही थी, पर एक अजीब से डर ने उसके दिल में परमानेंट घर बनाकर रखा हुआ था। इस वजह से उसके मुंह पर एक चुप्पी छाई हुई थी। उसी रात सौम्या जब अकेले में बाहर बैठी हुई थी तब ध्रुव उसके पास आया और कहा कि उसके अंदर शैली के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। ध्रुव के मुंह से ये सब सुनते ही सौम्या का दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हालांकि किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए ध्रुव की हाँ में हाँ मिलाया और उसके लिए खुश होने का नाटक करने लगी। फिर क्या था, ध्रुव और शैली के बीच मौज मस्ती शुरू हो गई और इधर सौम्या गम के समुद्र में डूब गई। एक दिन ध्रुव ने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी थी जिसमें टूरिज्म मिनिस्टर यादव जी ध्रुव के किसी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट करने की बात करने आए हुए थे। हालांकि शैली उस वक्त काफी नशे में थी और हाई वॉल्यूम पर हनी सिंह का वॉल्यूम 1 बजा रही थी। इसे सुनकर यादव जी ऑफेंड हो जाते हैं और बिजनेस डील की बात फिर कभी करने का बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। शैली के इस कारनामे की वजह से ध्रुव को बैठे बैठे ही 500 करोड़ का नुकसान हो गया, जिस वजह से उसे शैली पर बहुत गुस्सा भी आया। उसी रात जब ध्रुव 500 करोड़ के हुए नुकसान के बारे में सोच रहा था तभी उसके पापा जी ने उसे कॉल करके बताया कि यादव जी ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, जिससे उन्हें 500 प्लस 1000 यानी कि 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर बिजनेस करना है तो ध्रुव को शैली का साथ छोड़कर किसी सीधी सादी लड़की से शादी करके जल्द से जल्द सेटल होना पड़ेगा, वरना वो ध्रुव को अपनी संपत्ति में से एक ढेला भी नहीं देंगे। इतना सुनते ही ध्रुव को समझ आ गया कि अब उसे किससे शादी करनी है। सबसे पहले उसने शैली से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़े और एक गाने के खत्म होते होते सौम्या के साथ शादी के बंधन में बंध गया। हालांकि शैली सौम्या जितनी कमजोर नहीं थी। एक बार फिर सौम्या के चलते उसे हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए वो इतनी जल्दी सौम्या का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। इधर शादी के कुछ ही महीनों बाद ध्रुव ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगा। साथ ही साथ उसे बिजनेस में लॉस भी हो रहा था, जिस वजह से उसके हाथ भी खुलने लगे और आए दिन वो अपना गुस्सा सौम्या के ऊपर ही निकालने लगा। माजी ने बताया कि सौम्या अपनी शादी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर वो कभी भी ध्रुव के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी।
इस पर इंस्पेक्टर विद्या ने कहा कि फिर तो इस मनोहर कहानी को सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक सौम्या खुद थाने में आकर रिपोर्ट नहीं लिखवाती तब तक पुलिस के हाथ भी बंधे हुए रहेंगे। इधर सौम्या को लग रहा था कि अगर उसका एक बच्चा होता तो शायद ध्रुव अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाए, इसलिए आए दिन वो ध्रुव से बच्चे की डिमांड करती रहती थी। हालांकि ध्रुव जब भी बच्चा करने की बात सुनता तो सौम्या पर भड़क जाता। इसी तरह एक रोज जब ध्रुव किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था तब सौम्या ने एक बार फिर उसके सामने बच्चा करने की बात छेड़ी, जिसे सुनकर ध्रुव का गुस्सा उस पर फूट पड़ा और उसने बड़ी ही बेरहमी से सौम्या को पूरे घर में घसीटते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बाद भी सौम्या ने ध्रुव से एक शब्द नहीं कहा। पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात तो दूर की थी। इधर इंस्पेक्टर विद्या ने जब ध्रुव का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि हरियाणा में ध्रुव के खिलाफ काफी सारे FIR दर्ज है, इसलिए उसके पापा ने उसे देवीपुर भेज दिया था। कुछ दिनों बाद जब ध्रुव बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा तो माजी ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने एक और बार सौम्या पर हाथ उठाया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। हालांकि ध्रुव के ऊपर माजी की धमकियों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो जानता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पापा एक मिनिस्टर थे। वैसे भी सौम्या को एंजाइटी, डिप्रेशन और सांस लेने में दिक्कत होती थी। कल को अगर मारपीट के दौरान सौम्या को कुछ हो भी जाता तो ध्रुव आराम से सौम्या की बीमारियों का हवाला देकर बच सकता था। बैकअप के लिए शैली तो थी ही उसके पास। यही सब सोचकर उसने सौम्या पर जुल्म करना जारी रखा। देखते ही देखते सौम्या की हालत बद से बदतर होती चली गई। एक रोज माजी इंस्पेक्टर विद्या के साथ बैठकर सौम्या के बारे में पंचायत कर रही थी, तभी उनके फोन की घंटी बजी। पता चला कि सौम्या किसी मुसीबत में है। इंस्पेक्टर विद्या के पूछने पर माजी ने बताया कि सौम्या ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने वैली व्यू पॉइंट गई थी। आनंद फानंद में इंस्पेक्टर विद्या वैली व्यू पॉइंट पहुंची, जहां ध्रुव और सौम्या पैराशूट से लटके हुए बस मौत को गले लगाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि किसी तरह वो पैराशूट पास ही में मौजूद एक ब्रिज में जा फंसा, जिससे उन दोनों की जान बच गई। पूछताछ करने पर सौम्या ने बताया कि ध्रुव ने ही जानबूझकर उसका हार्नेस खोल दिया था ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए। इंस्पेक्टर विद्या ने इतना सुनते ही ध्रुव को उसी वक्त अपनी हिरासत में ले लिया। वैसे ध्रुव चिल्ला चिल्लाकर सबसे कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वहां मौजूद किसी भी शख्स ने उसके लिए सहानुभूति नहीं जताई। बात अब मीडिया में फैल चुकी थी। वैली व्यू पॉइंट पर हुए उस हादसे का काफी लोगों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। बात अगर सिर्फ ध्रुव और पुलिस के बीच होती तो ध्रुव 300 वर्ड्स का ऐसे लिखकर आराम से बाहर निकल आता, पर लगातार सोशल मीडिया की तरफ से पड़ रहे दबाव के चलते इस बार ध्रुव के पापा भी उसे नहीं बचा पाए। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। फाइनली सौम्या ने भी ध्रुव के खिलाफ अपना मुंह खोला और जज को बताया कि कैसे ध्रुव उसे आए दिन मारता पीटता था। साथ ही साथ हार्नेस खोलकर सौम्या को नीचे गिराने के अटेम्प्ट के लिए ध्रुव को 3+10 यानी कि 13 साल की सजा सुनाई गई। सौम्या की लाइफ अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, पर कोई तो बात थी जो इंस्पेक्टर विद्या के समझ से बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतनी आसानी से ये केस सॉल्व कैसे कर लिया। क्या उसे जो दिख रहा है वो ठीक वैसा ही है या कोई और भी बात है जो उसे समझ नहीं आ रही। क्या उसने जल्दीबाजी में ध्रुव को जेल भिजवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या उसे एक बार ध्रुव के साइड की स्टोरी भी सुन लेनी चाहिए थी? इन्हीं सब बातों का पता लगाने के बहाने इंस्पेक्टर विद्या सौम्या की डेली लाइफ पर नजर रखने लगी। उसने एक ही रात में सौम्या की दुकान से लेकर रथ मैदान और वहां से वैली व्यू पॉइंट तक लगे सभी CCTV कैमरास के फुटेज खंगाल डाले। इतनी माथापच्ची करने और ध्रुव से थोड़ी बातचीत करने के बाद इंस्पेक्टर विद्या को अपने सामने एक नई मनोहर कहानी नजर आने लगी। दरअसल हादसे वाले दिन ध्रुव, सौम्या और शैली तीनों होली मनाने रथ मैदान गए थे। वहीं से फिर ध्रुव सौम्या को अपनी गाड़ी में बिठाकर वैली व्यू पॉइंट की तरफ निकल गया। रास्ते में सौम्या ने अपनी दुकान के सामने ध्रुव को गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो अपना इनहेलर दुकान में ही भूल गई थी। इनहेलर से इंस्पेक्टर विद्या को याद आया कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता था। हालांकि जब सौम्या इनहेलर लेने शॉप के अंदर गई थी तब ध्रुव बाहरी गाड़ी में बैठा उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। शॉप के अंदर शैली पहले से ही मौजूद थी। दरअसल शैली अपनी बहन सौम्या की दिन पर दिन बिगड़ती हालत को देखकर थक चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने सौम्या की मदद नहीं की तो आज नहीं तो कल वो अपनी बहन को खो देगी। इसलिए शैली ने सौम्या को समझाया और दोनों ने मिलकर ध्रुव को सबक सिखाने का फैसला किया। दोनों ने फटाफट से अपने कपड़े बदले और शैली सौम्या बनकर ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने वैली व्यू पॉइंट पर चली गई। शैली ने ही खुद अपना हार्नेस खोला था ताकि वो ध्रुव को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा सके, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक के केस में ध्रुव को महज 3 साल की सजा होती, पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 10 साल की। सो 3+10 यानी कि 13 साल की सख्त सजा दिलाने के लिए ही दोनों बहनों ने मिलकर ये मनोहर कहानी रची थी। मामला साफ होते ही इंस्पेक्टर विद्या दंदनाते हुए सौम्या के घर पहुंची और बताया कि उसे सारी कहानी समझ में आ गई है।
कुछ दिनों में ही वो ध्रुव का केस वापस खुलवा रही है। हालांकि शैली ने इंस्पेक्टर विद्या को समझाते हुए कहा कि उन्होंने जो भी किया वो भले ही गलत हो, पर सच्चाई तो सबको पहले से ही पता थी। ध्रुव के पापा एक मिनिस्टर थे। जाहिर सी बात है कि अगर ये बात घर की चार दीवारी के बीच दबकर रह जाती तो आज भी ध्रुव आजाद घूम रहा होता। उसे सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाने की जरूरत थी और सौम्या खुद से तो ये सब कभी नहीं कर पाती। ध्रुव ने सौम्या के साथ जो भी किया उसके लिए 3 साल की सजा बहुत कम होती है, इसलिए शैली ने उसे अटेम्प्ट के केस में फंसाने का फैसला किया ताकि मिनिस्टर के बेटे या उन जैसे लाखों मर्द जो मर्दानगी के नाम पर औरत पर हाथ उठाते हैं उन सब की अकल ठिकाने लग पाए और वो दोबारा किसी औरत पर हाथ उठाने की सोच भी न सके। शैली की बात में आखिरकार दम तो था, इसलिए इंस्पेक्टर विद्या ने ध्रुव के केस को रीओपन करने का अपना ख्याल त्याग दिया और इस गहरे राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन करके अपने अगले केस को सॉल्व करने की ओर निकल पड़ी।